पंक्ति से जैसे ही नाम का ऐलान हुआ है भूपेंद्र पटेल के, हाथ पकड़कर उन्हें मंच में वहां लाया गया है जहां और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी थी। वो किसी और पंक्ति में पहले से बैठे हुए थे। क्या कुछ आप देख पा रहे थे? जी प्रशांत अपना सवाल दोहराएंगे। भूपेंद्र पटेल के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ तब तक के कहीं कोई अटकलें नहीं थी। ये कहीं और बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें हाथ पकड़कर मंच में मुख्य तौर पर लाया गया। जब सबके सामने लाया गया, किस तरह का नजारा तब था? सबसे आखिरी कुर्सी में कतार जिसको कहें वहां पर उनको बिठाया गया था, वो बैठे थे रादर। और उसके बाद जब नाम आता है, देखिए बीजेपी की ये शैली आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी, मैं बार बार वही बात कर रहा था कि कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बनने का मादा रख सकता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उनको जिम्मेवारी दी सकती है। बीजेपी ये मानती है कि छोटा ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी दी जाती है तो भली भांति निभा सकता है। ऐसे में भूपेंद्र पटेल सबसे आखिरी कतार में बैठे हुए थे, उनको बाकायदा उनके नाम की घोषणा होती है, उनको बुलाया जाता है और सीधा मंच पर उनको जिम्मेवारी दी जाती है। तो अपने आप में बड़ी बात है। ये बीजेपी की संगठनात्मक कार्यशैली है जिस पर यह हमेशा ये होता रहा है कि कोई न कोई नए चेहरे पर दाव आजमा जाए, और ये पाटीदार चेहरा था जिसमें उन्होंने दाव आजमाया। जी, और यही हम दर्शकों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के रिएक्शन वरिष्ठ नेताओं के मिल रहे हैं। लेकिन ये बेहद अहम और दिलचस्प घटनाक्रम रहा है जब तमाम कई वरिष्ठ नेताओं के नाम पर चर्चा हो रही थी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगला, किसके नाम पर मुहर लगने वाली है। बेहद आखिर में कहीं बैठे हुए थे भूपेंद्र पटेल। जनक, किस तरह के रिएक्शन कौन है और आपके साथ? प्रशांत, मैं रोकना चाहूंगा। दर्शना जरदोश हैं, रेल राज्य मंत्री और टेक्सटाइल मंत्री। दर्शना बहन, किस तरीके से देखते हैं नया एलिमेंट, सरप्राइज एलिमेंट? सरप्राइज तो नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता है और बहुत जुझारू कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना जिंदगी का सफ़र कॉरपोरेशन से तय किया था, स्टैंडिंग कमेटी ओडा के चेयरमैन के नाते, और फिर एमएलए। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चयन है और अच्छा परिणाम है। बीजेपी में ही मुमकिन है कि एक छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है? मेरा एग्जाम्पल देख लो। जब मेरा चुनाव हुआ था तब कभी किसी ने अपेक्षा नहीं रखी थी, ना तो कोई नाम चल रहा था। तो जरूरी नहीं है, जो अच्छा काम करता है उनको जिम्मेदारी मिलती है। बिल्कुल। तो ये थे दर्शना जरदोश, यहाँ पे जा रही हैं दर्शना बहन उनको विश करने के लिए। और एक के बाद एक डेवलपमेंट, जैसे उन्होंने भी कहा, मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। सूरत से वो सांसद रहीं और यहाँ पर आप देखिए जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको वो विश करने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जब छोटा का कार्यकर्ता वहाँ पर जाता है और जाके उनको सारी की सारी जिम्मेवारी दी जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि एक छोटा कार्यकर्ता जो सबसे आखिरी कतार में बैठता है, उसको मुख्यमंत्री के तौर पर उसका नाम की प्रस्तावना, वही मुख्यमंत्री जो जाने वाले हैं वो नाम की प्रस्तावना रखते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो भूपेंद्र पटेल वो शख्सियत बने जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि अब गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी उनके कंधों पर होगी। 2022 को बेहतर तरीके से जिताने का, पिछली बार 2017 में जो 99 पे आंकड़ा अटका था, नर्वस 90 का शिकार हुए थे, वो इस बार नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक बड़ा भरोसा उनके कंधों पर उन पर जताया गया है। ऐसे में देखना होगा कि वो और CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों उन जो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, उन पर उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे बहुत जल्द वो तस्वीरें भी दिखाएं किस तरह से बेहद दिलचस्प घटनाक्रम था, बेहद रोचक वो तस्वीर, क्योंकि अंतिम पंक्ति में कहीं बैठे हुए थे भूपेंद्र पटेल। ऐसे में जबकि कई बड़े नामों पर चर्चा चल रही थी, और ये जो तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, कतार में बहुत पीछे बैठे हुए भूपेंद्र पटेल दिखाई दे रहे हैं। तब किसी एक वरिष्ठ नेता ने उनका हाथ पकड़कर मंच के बीचों बीच उन्हें लाया जब उनके नाम का ऐलान किया गया। जबकि कई और बड़े नेताओं के नामों पर चर्चा हो रही थी कि क्या इन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसे में एक बार फिर आश्चर्यजनक तौर पर एक नए नाम का ऐलान बीजेपी में हुआ। खुद इसका प्रस्ताव विजय रूपाणी ने रखा और गुलदस्ता देकर उनका मंच पर अभिवादन करते हुए। जनक, किस तरह की ये तस्वीर क्या आप देख पा रहे थे, क्योंकि आप तो खुद वहां मौजूद थे? प्रशांत, मैं रोकना चाहूंगा। जी बताएं। प्रशांत, मैं रोकना चाहूंगा। मेरे साथ भरत डांगर हैं, प्रवक्ता हैं। भरत भाई, ये बीजेपी में होता है कि आखिरी कतार में बैठा कार्यकर्ता सीधे मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठे? बिल्कुल,
आपने सही कहा कि यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता कोई न कोई कार्य देने का जो हमारे पार्टी प्रणाली का है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब जी के द्वारा और अमित भाई शाह हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नड्डा साहब हो, जिस तरीके से एक बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता, एक नगर पालिका में काम करने वाला कार्यकर्ता, एक महानगर पालिका में काम करने वाला कार्यकर्ता, एक ओडा का चेयरमैन के तौर पर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे विधायक भूपेंद्र भाई की पसंदगी आज विधानसभा दल के नेता के रूप में हुई है। सभी कार्यकर्ता ने इस नई जिम्मेवारी जो भूपेंद्र भाई को मिली है उसका स्वागत किया। आप देख रहे हैं कितनी हर्षोल्लास के साथ सभी एमएलए भी उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या हुआ जब आखिरी कतार में बैठे तो क्या हुआ, आपने देखा होगा अपनी नजरों के सामने। बिल्कुल, हमारे सामने ही वो आखिरी कतार में बैठे थे, वहां से वो यहाँ पर आए हैं। तो हर एक कार्यकर्ता का एक सिस्टम है, पीछे पंक्ति में खड़ा है लेकिन कार्य करने वाले कार्यकर्ता की कदर इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती है। इसकी सबसे बड़ी साबिती ये है। बिल्कुल, देखिए ये अपने यहाँ पर और भी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक आखिरी पंक्ति में बैठा कार्यकर्ता अचानक से मुख्यमंत्री बन जाता है? यही तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है और परंपरा है। बार बार यही चीज़ रूपानी जी ने भी बोली, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने भी बोली। भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी होती है, अपनी जो भी कार्य क्षमता है उस अनुसार जिम्मेदारी मिलती है। उसका एक कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल में आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, लोगों को रिव्यू लेने दो, लोगों के बीच रिपोर्ट कार्ड के बीच जाओ। ये परंपरा है भारतीय जनता पार्टी को। आप तो जानते